अपनी बीवी की वजह से नौजवान बेटे ने अपने सगे माँ बाप और भाई को आग लगा दी। सके बेटे ने अपने माँ बाप और भाई को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अपनी बीवी की वजह से छोटे छोटे मसले बने और उसी पर लड़ाई झगड़ा घरेलू नाचाकी हर वक्त रहती थी। उससे मुश्तइल होकर इसने उनको आग लगा दी। मैं इसे कहा कि मैं हुण जब लड़ाई चलती रहेगी तो या खत्म हो जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी साड़ देंगे तो अपने आप भी ला लांगा। बस यही क्या मैं या तुसी कोई नहीं तो या मैं कोई नहीं। इसकी बीवी और इसकी वालदा की जो रूटीन की जो बहू सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ होती थी। बीवी की वजह से बेटा हैवान बन गया। जालिम ने पेट्रोल छिड़ककर अपने माँ बाप और छोटे भाई को जला डाला। शेखुपुरा में पेश आया क़यामत खेज वाकया, जहां सफाक बेटे ने घरेलू लड़ाई झगड़े और रंजिश पर अपने वालिदैन और छोटे भाई को पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगा दी। क्या शोहर ने बीवी के कहने पर उठाया इतना घिनौना कदम? बेटा क्यों अपने माँ बाप और भाई को था मारना चाहता? हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बीवी के झगड़े रहते थे घर में? जी सर, वालदा ने कहा कि तुसी बकरी पकाओ तो खाओ। इस पे जो पर्चा दर्ज किया गया है वो दहशतगर्दी का पर्चा है, क्योंकि ये जलाना जो है या तेज़ाब फेंकना जो है ये दहशतगर्दी की कोड के ज़ुमरे में आता है। सास बहू का झगड़ा जो हमारे माशरे की रूटीन है, रिवाज है, उसके तनाजुर में इसने इस हद तक ये जा पहुँचा, ये जालिम इंसान कि इसने अपने माँ बाप को जला दिया। पेट्रोल कहाँ से निकाला तुमने? करीबी दुकान थी सर, वहाँ से ले करीब दुकान थी, वहाँ से लेके आया था। कितने का लेके आए पेट्रोल? 200 रुपये का। 200 रुपए का पेट्रोल लेके आए। दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने आज काम किस्सा ही खत्म कर देना है। मैंने बस यही किया, मैं या तुसी कोई नहीं तो या मैं कोई नहीं। खून खोल उठता है ऐसे लोगों को देख के। बदनसीब लोग हैं जो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी की बजाय नाफरमानी की इंतहा कर देते हैं। सगे बेटे ने ही अपने वालिदैन और भाई को जिंदा जला डाला। शेखुपुरा में हुआ है ये एक अलमनाक वाकया। इसी वाले से हम बात करेंगे शेखुपुरा में हमारे नुमाइंदा तारिक मलिक से। जी तारिक। सर, शेखुपुरा के नुहाई गाँव मदार में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक सके बेटे ने अपने माँ बाप, हकीकती माँ बाप और भाई को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी, जिससे वो झुलस गए और बाहर से वो कुंडी लगाकर फरार हो गया, जिसको मकामी पुलिस और रेस्क्यू ने DHQ अस्पताल शिफ्ट किया और उनकी हालत तशवीशनाक होने के बाद से उनको लाहौर रेफ़र कर दिया गया। देखें, ये एक घिनौना, उसने बहुत ही घटिया और गलत काम किया। जिस वालिदैन ने उसे पाल बोस कर इतना बड़ा किया, जिसकी खातर पता नहीं कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त होगी, उसी वालिदैन को उसने अपने हाथों से पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर जिंदा जला दिया। वजह क्या थी इस लड़ाई की, वालिदैन को जलाने की, भाई को जलाने की? इसकी जो वजह अब तक सामने ये वो यही है कि इसकी बीवी और इसकी माँ का आपस में झगड़ा रहता था, जिस पर कल भी उसकी बीवी और माँ का आपस में झगड़ा हुआ था बिल की वजह से, जिस पर उसने गुस्से में आकर बाहर दुकान से पेट्रोल लाकर अपने वालिद और वालदा और भाई के ऊपर छिड़क कर वो आग लगाकर उनको जो झुलसा दिया। डाला है जी बेटे ने अपने माँ बाप को, और जो वजह सामने आ रही है वो ये थी कि बीवी के लड़ाई झगड़े रहते थे अपनी सास के साथ, या सास का झगड़ा था अपनी बहू के साथ। मामला जो भी था, इस सगे बेटे ने अपने सगे वालिद, वालदा और भाई के साथ बड़ा जुल्म किया है, उनको जिंदा जला डाला है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी नाफरमान बेटे का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो नाखल्फ नाफरमान बेटा, जिसने अपनी बीवी के कहने पर, या बीवी और इसकी जो वालदा की लड़ाई झगड़े थे घर में, जो भी मामला थे, उस वजह से इस शख्स ने अपने माँ बाप को और छोटे भाई को जिंदा जला डाला और आग लगाकर, कुंडी लगाकर वहाँ से दरवाजे को बंद करके ये भाग गया। उससे हम बात करते हैं क्या है, क्यों इस हद तक ये जानवर बन गया कि अपने माँ बाप को भी जिंदा जलाने से इसने गुरेज नहीं किया। नाम क्या तुम्हारा? राशिद महमूद। क्या करते हो? ड्राइवरिंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ लाहौर शोपरा। अच्छा, गाड़ी चलाते हो। ये बताओ कि तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बीवी के झगड़े रहते थे घर में? जी सर, मामूली। अच्छा, मामूली झगड़े थे। अच्छा, ये बताओ कि शादी को इतना अर्सा हो गया तुम्हारी? शादी को मेरी 6 साल हो गए हैं सर। 6 साल। 6 साल हो गए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं। इकट्ठे रहते हो एक ही घर में तुम लोग, वालदा और वालिद के साथ रहते हो? जी सर।
जी सर अलहदगी का क्या मसला चल रहा था तुम लोगों का? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਸੀ ਕਿ अलहदा किसने किया? वालदा ने? वालदा ने कहा कि तुसी बकरी पकाओ तो खाओ फिर मेरे क्यों किया होगा पता तुम्हें? वालदा ने इसीलिए किया कि कोरोना की वजह से घर था, काम नहीं चल रहा था, गाड़ियाँ बंद थी, तो वालद थोड़ा बहुत खर्चा वालद ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं जब काम खुलते हैं गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर चला जाऊँगा। वालदा ने कहा कि नहीं, हमसे नहीं आपको खर्चा आपका उठाया जाता, आप अलहदा हो जाए। फिर मैं 3 माह तक अपने ससुराल चला गया हूँ, उनकी परचून की दुकान है, उधर रहा हूँ। तो बाद में जब गाड़ियाँ चली हैं तो फिर मैं आ गया हूँ घर में। तो फिर उसके बाद मैंने अलहदा ही पकाई है। मेरे वालिद ने मुझे कहा है कि पड़ोले से दाने निकाल लिया करो, तो इधर से पे आके तो आप खा लिया करो, मुल ना लेके आया करो। मैं अबू अगर अम्मी को पता चल गया ना तो अम्मी आपको बुरा कहेंगी, तो लिहाजा मैं लड़ाई करना चाहता। तो ठीक है, मैं अलहदा। वालदा से नाराजगी रहती थी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की? सर कोई एडी नाराज़गी नहीं सी, बहरहाल तो अचानक ही ये काम हो गया। ये भाई लेकिन नाराजगी नहीं थी या कोई झगड़ा नहीं था, यानी कि शख्स ने अपने होशो हवास में अपने माँ बाप को जिंदा जला डाला और छोटे भाई को भी। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है। डीपीओ शेखुपुरा मुबशर मेकन साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले वाक़े के हवाले से, जिसमें एक बेटे ने अपने वालिदैन को जला डाला। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक डीपीओ साहब के हवाले से और उनकी टीम के हवाले से बात है, तो इनके अहकामात पर उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और शख्स को भागने नहीं दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। इसी वाले से हम बात करेंगे डीपीओ साहब से। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो ये केस तो बड़ा एक ख़तरनाक था, लेकिन आपके अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई हुई, ये बंदा गिरफ्तार हो गया, क्या इंकशाफात हुए हैं, वजूहात क्या थे? हाँ जी, ये मुलजिम है राशिद, जो कि हाइस चलाता है। इसके अपने 3 बच्चे हैं, अपनी बीवी सबा के साथ घर में रहता था। इसके अपने 3 भाई और 3 बहनें हैं, बाकी सब की शादी हुई। जो छोटा भाई गैर शादीशुदा है वो भी इसके घर में रहता है। इसके माँ बाप, छोटा भाई और ये फैमिली एक घर में रहती है। घरेलू नाचाकियाँ, और जिसमें इनकी राशिद की बीवी का इसके माँ बाप के साथ भी झगड़े मसाइल चलते रहते थे। तो इसने ये किया कि गुज़श्ता रोज़ वहाँ से ज़िद चौके और ऐसी सूरत हाल बनी कि इसने अपने मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाल के अपने माँ बाप के ऊपर छिड़क के बाइक के ऊपर उनको आग लगा दी और दरवाजे कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। वहाँ से फिर मोहल्लेदारों को जब पता चला, उन्होंने फौरी कॉल चलाई, इमरजेंसी कॉल की है, तो पुलिस पहुँची, उनको निकाला, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया। और अल्लाह का करम है, हालांकि बर्निंग जो है उसको वालिद जो है वो 85% के करीब था, लेकिन वो बचने के बजाय हमें तो उम्मीद नहीं थी, कि अल्लाह ने करम किया कि वो अभी तक वो महफूज हैं। फिर पुलिस ने इसकी बीवी को इनिशियली सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ा और ये ख़ुद भाग गया और कि छुप गया। फिर कल रात तक पुलिस ने एफर्ट करके पकड़ लिया। इस पे जो पर्चा दर्ज किया गया है वो दहशतगर्दी का पर्चा है, क्योंकि ये जलाना जो है या तेज़ाब फेंकना जो है ये दहशतगर्दी के कोड के ज़ुमरे में आता है। और इसका जो मेन वजह है इसकी वो यही है कि इसके माँ बाप के साथ जो सास बहू का झगड़ा जो हमारे माशरे की रूटीन है, रिवाज है, उसके तनाजुर में इसने इस हद तक ये जा पहुँचा, ये जालिम इंसान कि इसने अपने माँ बाप को जला दिया। और ये तो अल्लाह ताला ने रख लिया, वरना उन्होंने मर जाना था उधर। जिस तरह आप बता रहे हैं, यानी कि सास बहू का झगड़ा, बहू के साथ लड़ाई झगड़ा रहता तो उसके वालिदैन का, इसी वजह से अपनी बीवी की वजह से इसने अपने माँ बाप को जला दिया। जी, अपनी बीवी की वजह से छोटे छोटे मसले बने और उसी पर लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी हर वक्त रहती थी, उससे मुश्तइल होकर इसने उनको आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि कैसा ये हमारे इस माशरे में एक तल्ख हकीकत है ये, कि नौजवान जो हैं वो अपने माँ बाप को भी चलाने से जो है ये गुरेज नहीं करते। जुल्म है, जुर्म है। इस जुर्म को आज टीम जुर्म नकाब बेनकाब कर रही है। देखिए, सबसे पहले इस मुजरिमाना, बागियाना और फासिकाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत कीजिए वह कम है। एक नौजवान ने अपनी बीवी के बहकाने में अपने सगे माँ बाप और सगे भाई को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी।
ये वो सानिया है कि जिसमें चश्मे फलक भी खून के आंसू होती है और हर साहिब अक्ल और जी शऊर शख्स मातम किए बगैर नहीं रह सकता। ये वो रिश्ते हैं कि जिनका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं है। और माँ बाप वो हस्तियाँ हैं कि जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अगर इस दुनिया से जंग भी करनी पड़े तो वो भी कर ले। माँ के कदमों तले मेरे रब ने जन्नत रखी है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और इस बेरहम और जालिम शख्स ने एक लम्हे के लिए तफक्कुर तदब्बुर ना किया और अपने बीवी के झांसे में और उसकी बातों में आकर, और ये मैं इस वीडियो भी देखी और जिस वीडियो के अंदर जिसने ये डटाई के साथ ये बात कर रहा है कि मेरे पास तो चारा ही कोई नहीं था कि मैं अपनी बीवी की बात ना मानता और अपने माँ बाप को कत्ल ना करता, इस पे शर्म करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो बेशर्म इंसान हैं जिनको अपने क्रिमिनल एक्ट करने के बाद कोई नदामत नहीं, कोई पशेमानी नहीं कि इन्होंने अपनी जन्नत का गला घोंट दिया है, अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। मैं समझता हूं कि हमारे लॉ के अंदर जो करार वाक़ई सज़ाएं हैं इनको दिलवाने की ज़रूरत है। स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। ये वो दरिंदे लोग हैं जिनको अगर हम जंगल के जानवरों के साथ भी तशबीह दें तो वो भी इस चीज़ पे एतराज़ करें कि हमें इस तरह के खूनहार दरिंदों के साथ तशबीह ना दी जाए, चूँकि हम लोग भी अपनी जिन्स का, अपने माँ बाप का, अपने पालर खार का ख्याल करते हैं और इतनी बेदर्दी से, जुल्म से या सफाकाना तरीके से उनका कत्ल नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए रुझानात हैं इनका कला कमा करने की ज़रूरत है और इसमें हमारे उल्मा को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इन रिश्तों के बारे में बताने की ज़रूरत है कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इनका हमारी ज़िंदगी में कोई नेमुल बदल नहीं है और ये कायनात की तमाम खुशियाँ हमारी माँ के कदमों के तले हैं। अपनी बीवी की वजह से नौजवान बेटे ने अपने सगे माँ बाप और भाई को आग लगा दी। सके बेटे ने अपने माँ बाप और भाई को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अपनी बीवी की वजह से छोटे छोटे मसले बने और उसी पर लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी हर वक्त रहती थी, उससे मुश्तइल होकर इसने उनको आग लगा दी। मैं इसे कहा कि मैं हुण जब लड़ाई चलती रहेगी तो या खत्म हो जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी साड़ देंगे तो अपने आप ਨੂੰ भी ला लांगा। बस यही कहा मैं, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कोई नहीं तो या मैं कोई नहीं। इसकी बीवी और इसकी वालदा की जो रूटीन की जो बहू, सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ होती थी। सास बहू की लड़ाई झगड़े के बाद बेटे ने अपने वालिदैन और छोटे भाई को जिंदा जला डाला। लेकिन इस सब में उसके छोटे भाई का क्या कसूर था? क्या छोटे भाई और भाभी में कुछ चल रहा था? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। छोटे भाई का क्या कसूर था? छोटे भाई गाਲਾਂ देਣ ਦੇ ਸੀ सर। छोटे भाई तो ਗੱਲ ਵਧੀ है। छोटे भाई ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ मैं एक लड़ाई हुई थी घर में? उस दिन लड़ाई किस बात पे हुई? ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। सौदा सलफ लाने का मसला था? हाँ जी। तो हाँ जी, यानी कि तुम्हारी बीवी जो है घर का सामान नहीं ला सकती घर का छोटा बच्चा था ना सर, वो उसको भी पकड़ना होता था। तुम ही ला के दे देते सर इकट्ठा ला देते सर ना झगड़ा होता तुम्हारी वालदा का तुम्हारी बीवी का झगड़ा ना होता इस बात? सर यही गलती होगी साढ़े। बात क्या हुई पूरी बात ये हुई, मैं इन्नी गल कह के अब्बू नहीं उत्थे किचन च बैठे ही सारे, मैं अंदर चला गया तो छोटा भाई जेड़ा है पींदा सर, उन्हें फिर मैनू अंदरों किचन दे विचों बड़ियां गंदियां गंदियां गालां। इस बात के लिए तुमने बदतमीजी की ना अपने माँ बाप से? इसे गल तो ही भी तू अपनी बुढ़ी नूं लै ते इत्थों निकल जा। मैं क्या मैं कित्थे जाना भी, इन्हां तो इलावा मेरे तो इलावा इन्हां दा है भी किहड़ा वे, ते मैं कित्थे जाना वे। इन्नी गल ही कही, मैनू बड़ियां गंदियां गंदियां गालां कड्डियां। मैं जज्बात च आण के सर तेल लिआंदा, तेल अंदर सुट्टिया, चुल्हा चल रहा। कौन कौन बैठा हुआ था उधर? अम्मी भी ही, अब्बू भी सी ते छोटा भाई सी। छोटे भाई ने अंदरों फिर मेरे डर तो कुंडी लाई सी तो मैं तेल सुट्टिया तो चुल्हे दी अग दे नाल अग लग गई। देखिए कितना मासूम है ये शख्स, इतना मासूम है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बकौल इसके जो जाहिर कर रहा है, डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए कि अपने माँ बाप बैठे हुए हैं,
लड़ाई चल रही है इसकी बीवी की वजह से और इसकी वजह से। छोटा भाई डेफिनेटली घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं, हम तो गुजारिश करेंगे तमाम वालदैन से भी और उनके बच्चों से भी, खुदारा सास बहू या मियाँ बीवी की जो लड़ाई है इसको इस ऊंचाई तक मत ले जाएं या उस बुलंदी तक मत ले जाएं या उस मुकाम तक मत ले जाएं कि जिसका अंजाम ऐसा हो जब ये लोग इस तरह की जहालत की इंतहा है कि आपस में एक दूसरे के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, दरगुजर करने की कोशिश करें। ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। बेटा कमाता नहीं है, माँ बाप कहते हैं जी कि तुम खर्चा नहीं सही उठा रहे, या वालदैन की बच्चे खिदमत नहीं कर रहे होते, या कहीं पर सास बहू का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर बहू बदतमीज़ होती है, कहीं पर सास जो है वो जुल्म कर रही होती है। और इस तरह के मामलात में ऐसे जाहिल बेटे जो मामलात को सही तरीके से हल करने की बजाय उनको और तबाही की तरफ ले जाते हैं। यानी कि इसको अपने बीवी बच्चों की परवाह थी कि जी मेरी बीवी को मना कर दिया है जी तुम बाहर से सौदा सलफ ना लेके आओ, या बच्ची जो आती है बाहर से वो सौदा सलफ ना लेके आए, या मेरी माँ जाए और मेरी बीवी बच्चों के लिए सौदा सलफ खरीद कर लेकर आए। बड़े हैरानगी की बात है भाई, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि अपनी माँ को कह रहे हो कि मेरी तुम खुद लेके आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी बीवी, और तुम्हारी वालदा जो है उसको कह रहे हो जाके मेरी बीवी के लिए सामान लेके आए। सर नहीं उन्होंने नहीं किया, बच्ची ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ मैं ਨੇ। अभी बताया ना कि ना ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ दारोमदार अभी यानी कि उसी माँ को जला दिया तुमने जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कितनी उम्र है तुम्हारी? 32 साल है सर। 32 साल तुम्हें पाला पोसा, 32 सालों में तुम्हारी शादी की, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा, तुम्हें जलाया तुम्हारी माँ ने। कितनी कितनी बदतमीजी की है तुमने उसके साथ। सर बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये अब गलती का एहसास हो रहा है। अब आंखों में आंसू आ रहे हैं शख्स के, मगरमच्छ के आंसू ऐसे लोगों के। क्या सोच सकता है इंसान कि बीवी की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा, बैलेंस रखना चाहिए। बीवी के भी हकूक हैं, वालदैन के भी हकूक हैं, लेकिन इन तमाम मामलात में इस लेवल तक मत जाएं कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बर्बाद हो जाएं। %70 से ज्यादा तुम्हारे माँ बाप जल चुके हैं, और तुम्हारा जो भाई है जिसको तुम कह रहे हो कि जी बड़ा जालिम है, वो जली हुई हालत में तड़प रहा है और एक सवाल पूछ रहा है सिर्फ, मेरे माँ बाप बच गए, मेरे माँ बाप बच गए। उसके उस जली हुई हालत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसको अपने माँ बाप की फिक्र है, और तुम जिसने पाला पोसा बड़ा किया उनको तुमने जला डाला जिंदा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर फैसल साहब, और उनसे हम बात करेंगे कि इस जालिम शख्स ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, और जब ये वकूए पर पहुंचे, उस जहां ये वाक़या हुआ जगह पर पहुंचे, तो उस वहाँ के क्या हालात थे। जी फैसल साहब बताइएगा। जी हमें अराउंड अबाउट 12 बजे के करीब जब 15 की कॉल मिली है कि इस तरह राशिद नामी लड़के ने अपनी वालदा, वालिद और भाई को पेट्रोल के ज़रिए आग लगा दी है। फौरी तौर पर पहुंचे मौका पर, तो वहाँ पे जाके जब हमने देखा तो बड़ा एक ना दिल दहला देने वाला कॉल ही बड़ी दिल दहला देने वाली थी कि बेटे ने माँ को, सगी माँ को और बाप को और छोटे भाई को इस तरह का। वहाँ पे पहुँचे तो वो बिल्कुल वो उनको बड़े 40% 50% के करीब बहन थे और बड़ी बुरी हालत थी उनकी, और ये ऊपर से दरवाज़ा बंद करके तो भाग गया हुआ था। तो मोहल्ले वाले भी बेचारे, वो उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, वो करा रहे थे दर्द से और पेन से। वन 122 को कॉल की, वो फिर जो ये तो इंजर्ड जो थे इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। वहीं पर DPO साहब के अहकामात के मुताबिक वहाँ पर टीम्स हमने बनाई, रेडिंग पार्टीज़ तैयार की, और फिर इसके लिए हमने कोशिश की, और अल्लाह की मेहरबानी से और साथ साथ हम फोरेंसिकली जो कुछ हम एफर्ट्स हेल्प ले सकते थे लोकेटर का अरेंज किया, और फिर इसको हमने इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पकड़ लिया। और जब इसको पकड़ा है तो ये ऐसा कोई किस्म का बंदा है, इसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं। वो इसमें इसकी बीवी और इसकी वालदा की जो रूटीन की जो बहू, सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती भी हैं, हर घर में होती हैं, लेकिन इसने ने अपनी बीवी के इन्हीं बातों की और वो की वजह से अपनी माँ और सगी माँ को और बाप को और छोटे भाई को जला दिया। बल्कि वो अब अल्लाह करे वो बच जाएं, वरना उन्हें जो बर्न है उनके
अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे वो बच जाए। हमने तो पूरी कोशिश भी की है कि वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो इस जालिम ने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और आखिरत भी ख़राब कर ली। इस जालिम ने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और अपनी आखिरत भी। वो क्या लम्हा होगा जब माँ बाप जल रहे होंगे, कराह रहे होंगे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इसने बाहर से कुंडी लगा दी, खुद वहाँ से भाग गया महज इस वजह से कि बीवी के साथ या बीवी की इसकी बीवी की अपनी सास के साथ लड़ाई रहती थी या सास की बहू के साथ लड़ाई रहती थी। ये मामला कि बीवी के कहने पर एक बेटे ने अपने सगे माँ बाप को और अपने भाई को जिंदा जला डाला। जुल्म है, जुर्म है, और उसी जुल्म और जुर्म को आज के जुर्म बेनकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं। अपनी बीवी की वजह से नौजवान बेटे ने अपने सगे माँ बाप और भाई को आग लगा दी। सके बेटे ने अपने माँ बाप और भाई को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अपनी बीवी की वजह से छोटे छोटे मसले बने और उसी पर लड़ाई झगड़ा घरेलू नाचाकी हर वक्त रहती थी। उससे मुश्तइल होकर इसने उनको आग लगा दी। मैं इसे क्या कि मैं हुण जब लड़ाई चलती रहेगी तो या खत्म हो जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। बस यही क्या मैं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ नहीं तो या मैं कोई नहीं। इसकी बीवी और इसकी वालदा की जो रूटीन की जो बहू सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ होती थी, बीवी और माँ के दरमियान रहती थी लड़ाई। बदबख्त बेटे ने अपने ही हाथों अपनी जन्नत गंवाई। जालिम बेटे ने अपनी जन्नत, अपनी माँ और जन्नत के दरवाजे अपने बाप को जलाने के लिए कैसे प्लानिंग के तहत पेट्रोल लाया और फिर उन्हें किचन में आग लगाने के बाद उसने क्या किया। सफाक बेटे ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। पेट्रोल कहाँ से निकाला तुमने? करीबी दुकान थी सर, वहाँ से ले करीब दुकान थी, वहाँ से लेके आया था। कितने का लेके आए पेट्रोल? 200 रुपये का। 200 रुपए का पेट्रोल लेके आए। दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने आज काम किस्सा ही खत्म कर देना है। सर नहीं, ये बात नहीं चल रही थी। नहीं देखो, सोच, माँ है ना, बाप बैठा हुआ है। सर भाई टूट रहा, मैनू नहीं पता भी अग लग जाएगी। मैं तो खाली तेल सुटिया ही अंदर, चूल्हा चल रहा। तुम्हें दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? देखे कितना मासूम है। चूल्हा जल रहा है, इसको पता भी बाहर से पेट्रोल लेके यार पेट्रोल फेंकोगे आग पे तो क्या लगेगा? आगे लगेगी ना। सर मैं पूरा बारी दे घर कोल करके सुटिया सी, वो अग दा पांपड़ बल गया। उस वक्त कितने लोग थे किचन में जब आग जल रही थी? अम्मी अब्बू ते नासर भाई छोटा। भाई छोटा तुम्हारा? तो मैं सोचा एक लम्हे के लिए कि ये वही बाप और माँ है जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, बीवी बच्चे तुम्हें ज्यादा प्यारे हो गए माँ बाप से? नहीं सर, मैं प्यारे हो गए ना। इन्होंने बहुत ही तुम अपने आप को डराते, तुम अपने आप पे, वो भी गलत था अगर करते। सके माँ पे ऊपर साठ सड़े। सर गलती होगी मेरे को, गलती होगी। खुदारा रहम करें आप लोग अपने आप पर। ये गलती जिस अजियत से तुम्हारी माँ गुजर रही है, जिस अजियत से तुम्हारा बाप गुजर रहा है, जिस अजियत से भाई गुजर रहा है, उस अजियत को तुम 1% भी महसूस नहीं कर सकते। इस वक्त आप आंसू बहाने का तुम्हें बड़ा वो चीज़ आ रही है। पहले सोच लेते तो ये मामलात ही ना होते। किचन में से क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे? खाना खा लिया था उन्होंने, खाना खा लिया था। भाई ऐसे बैठे हुए थे? भाई से लड़ाई हो रही थी तो इसलिए भाई ने अंदर से कुंडी लगा ली। तो मैं फिर वो बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा था, मैंने भी उसे गालियाँ निकाली। वो बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ निकाल रहा था। नहीं, मैंने कहा तेल ले गया, मैं क्या मैं तेन सारे साड़ देना। तू बदतमीजी दो वध कर रहा। अम्मी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर करन लग पई तो मैं तेल सुटिया, अग लग गई सारे अंदर। हाँ जी, ऐसे ही कहा मैंने, ऐसे ही कहा। ऐसे ही कहा है। वालदा छोटे भाई का साथ दे रही थी? जी सर, जी। क्या किया तुमने? सर मैंने तेल अंदर फेंका, आग लग गई। फिर किस को लगी आग? अम्मी अब्बू को तो भाई को। चलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। 5 डूब मरने का मुकाम है तुम जैसी औलाद के लिए। मेरा बस नहीं चल रहा इस वक्त। हम भी मजबूर है, कानून के मुताबिक हमने सारे मामलात को लेके चलना था। खून खोल उठता है ऐसे लोगों को देख के। बदनसीब लोग हैं जो अपने वालिदैन की हया, उनकी जिंदगी में उनकी फर्मा बरदारी की बजाय नाफरमानी की इंतहा कर देते हैं। अब बोल रहा है ये सच कि जो लड़ाई हो रही थी घर में, मुझे जनाब बड़ा अपनी बीवी पे तरस आ रहा था तो मैंने सबको कहा मैं तुम सबको जला दूंगा, और अपने माँ बाप को और अपने भाई को उसने जिंदा जला डाला।
खुदारा अपने घरों के लड़ाई झगड़ों को इस नौबत तक मत ले जाएं। ये आंसू फिर किसी मामलात में किसी जगह पर भी, ना दुनिया में ना आखिरत में, ना आंसुओं का कोई फायदा नहीं है जो बाद में आए पछतावे के आंसू। अब हमने उस माँ बाप की हालत देखी है, उस भाई की हालत देखी है, उनकी अजियत देखी है हमने कि किस अजियत से वो लोग गुजर रहे हैं। और यहां पर ये बड़े आराम से अपन सारे मामला करके झगड़ा मुक गया। फिर तुमने कहा था अपने माँ बाप को आज मैं तुम्हें जिंदा ही जला देना है, तो खत्म हो गया सारे मामला, अब ठीक हो गया सब कुछ। सर बात जान के मेरे माँ बाप इस तो वड्डी मैं आना कि मैं अपने गुनाह वालों उन्होंने जिंदगी सारी सवार देगा। मेरा माँ बाप, मेरी दुआ है कि मेरा माँ बाप तंदुरुस्त हो जाए, मैं सारी जिंदगी बाकी दी चली। वो तो तुम तो बाद में दुआ कर रहे हो, तुमसे ज्यादा हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन सलामत रहे। और जो जुल्म तुम जैसे बेटे ने उन माँ बाप पर किया है और भाई पर, अल्लाह ताला उनको भी लंबी जिंदगी दे, उनको अल्लाह सेहत दे। जहाँ तक इस केस के लीगल आस्पेक्ट की बात है, चूँकि इस केस के अंदर उसकी बहन जो है वो मुद्दईया बन गई है, और मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपनी प्रैक्टिस लाइफ के अंदर ये चीज़ों का मुआजना करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो बेशुमार ऐसे केसेस जिसमें बहनें, भाई या दीगर रिश्तेदार इन केसेस के अंदर, इस नेचर के केसेस के अंदर मुद्दईया बन जाते हैं या मुद्दई बन जाते हैं, तो लेटर ऑन जो एक रहम का आंसर या एक रिलैक्सेशन या एक कम्फर्ट जोन ज़रूर दे दी जाती है, जिसकी वजह से, चूँकि ये 302 है, ये इसके जब भी आप किसी शख्स का इंटेंशनल मर्डर करते हैं तो तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 इस पर इम्पोज की जाती है। तो 302 के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि जो मुद्दईया है या उस केस का मुद्दई है वो सुलह भी कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सेक्शन 311 जो कि 2016 में क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई, उसके थ्रू सेक्शन 311 इंसर्ट किया गया, जो कि ये कहता है कि जहाँ पे भी फसाद फिल अर्ज का अंदेशा हो और किसी शख्स के राजीनामे करने की वजह से रियासत फसाद से गुजरे, क्योंकि अल्लाह का कुरान भी ये कहता है कि ला तुफसिदू फिल अर्ज, के ज़मीन पे फसाद मत फैलाओ। अगर किसी के क्रिमिनल एक्ट से किसी शख्स को कत्ल करने से ज़मीन में फसाद फैलने का अंदेशा हो, तो मुद्दईया या मुद्दई चाहे भी कि उस केस में सुलह कर ली जाए, तो रियासत की जिम्मेदारी है सेक्शन 311 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत कि वो उस कंपाउंड को, उस कंप्रोमाइज़ को नेगेट करे और हमारी अदालतें हमारे इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम करने के लिए और रियासत उस शख्स के कत्ल का बदला लेने के लिए उस कंप्रोमाइज़ को नेगेट करे और 311 के तहत उस शख्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा दें। अपनी बीवी की वजह से नौजवान बेटे ने अपने सगे माँ बाप और भाई को आग लगा दी। सके बेटे ने अपने माँ बाप और भाई को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अपनी बीवी की वजह से छोटे छोटे मसले बने और उसी पर लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी हर वक्त रहती थी, उससे मुश्तइल होकर इसने उनको आग लगा दी। मैं इसे क्या कि मैं हुण जब लड़ाई चलती रहेगी तो या खत्म हो जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ देंगे तो अपने आप भी ला लांगा। बस यही क्या मैं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कोई नहीं तो या मैं कोई नहीं। इसकी बीवी और इसकी वालदा की जो रूटीन की जो बहू, सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ होती थी, सास बहू में लड़ाई और तकरार के बाद शोहर बीवी की वजह से गुस्से में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने अपने वालिदैन की मोहब्बत और भाई का प्यार भुला दिया और उन्हें आग लगाने से पहले उसने क्या कहा, हकीकत होशरुबा थी। तुम्हारे मसले खत्म हो गए, हल हो गए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੈ ਬਖੈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਸਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ बेसन सही करके अपना खोल के सारा बेसन सही करके फिर उधर किचन वाली साइड ते कमरे वाले पने वाले गया, फिर भाई मेरा उची उची गालां डै पिया कड्ढन। फिर मैं सर बूहे नूं धक्के धुक्के मारे भी खोल बूआ तेन मैं दसां, खोल बूआ तेन दसां। उन्हें बूआ नहीं खोलिया, अंदर जिवें हੱਸदा सी, हੱਸ के कहंदा गंदियां गंदियां गालां कढ़दा सी। फिर मैं सर सोटी ही एक सोटी जाली थानी अंज गाह नूं कीती है, जाली उत्थों थोड़ी जी फट गई ते फिर
नहीं बाज आया गाला कड्ढन तो फिर मैं तेल लैके आया वहाँ वो तेल जेबे में अंदर सुटिया और पेट्रोल फेंकने से पहले तुमने उन लोगों को कहा क्या था गुस्से में? कुछ भी नहीं कहा मैंने बस यही किया मैं गल है भी मैं हुण तुहानूं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ ये कहा उनको कि मैं आप ये लड़ाई झगड़ा टोटल खत्म ही करता हूँ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ या मैं तुम छोड़ दूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਅੱਗ तो मैं तेल सिर्फ अंदर सुटिया सर तो भांबड़ मच गया उनको जला दिया तो फिर खुद तो तुम ठीक हो अपने आप को क्यों नहीं जलाया तुमने तकलीफ होती है ना अपने आप को होती है ना जो जलन की डर मौत से डर लगता है और तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए जिन हाथों से तुमने अपनी माँ बाप को जिंदा जलाया है अल्लाह ताला बचाए ऐसी नाफरमान औलादों से जो अपने माँ बाप को बीवियों के बहकावे में आकर इस हद तक कोई किसी भी मामला हो जरूरी नहीं कि सिर्फ बीवी हम बहुत मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है लेकिन ये मामला नहीं कि सास बहू की सास की लड़ाई की वजह से शोहर जो है वो जनाब या सास की वजह से बीवी पर तशद्दुद करे या बीवी की वजह से अपने माँ बाप पर जुल्म करे दोनों मामला गलत हैं इसने गलत किया जुल्म किया कि अपने माँ बाप को जिंदा जला डाला क्या वो लम्हा होगा जब तीनों इसके वालिद इसकी वालदा और इसका भाई जल रहे थे आग में आग के जो बड़े बड़े शोले उठ रहे थे उस वक्त क्या सिचुएशन होगी क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर और ये इस वक्त बैठा हुआ है झगड़ा घर का ख़त्म करने के लिए घर के झगड़े घर के लड़ाइयाँ उसमें कभी इस लेवल तक मत जाएं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं चाहे बीवी है चाहे आपके माँ बाप हैं चाहे आपके बच्चे हैं ऐसे जाहिल लोग मजीद मामलात को ख़राब करते हैं बजाय इसके कि उन मामलात को ठीक किया जाए ऐसे इकदाम करने के बाद बाज़ औक़ात इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हुआ एक शख्स बीवी को माँ को मारता रहा बड़ी वीडियो वायरल हुई पकड़ा भी गया बाद में फिर वो माफ़ी मिल जाती है तो आप क्या समझते हैं कि आपके एंड पे तो काम पूरा होता है लेकिन बाज़ औक़ात आगे चल के केसेस जो हैं वो डिफरेंट हो इसमें आप क्या कहेंगे जी इसमें जब फैमिली मेम्बर्स मुद्दई बनते हैं तो हमारे माशरे में यही रिवाज है कि वक्ती तौर पर गुस्से के तौर पर पर्चा करवा देते हैं और बाद में अदालत में सुलह वगैरह कर लेते हैं या उनको माफ़ कर देते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पुलिस खुद भी मुद्दई बन जाती है कि अगर कोई ऐसा टॉर्चर का या इंसिडेंट हुआ है और घर वाले भी नहीं बन रहे तो पुलिस चूँकि स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर कोई जुर्म होता है किसी को कि स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की जान की हिफाजत करना अगर जान को ख़तरा हो अमूमन कई दफ़ा होता है कि बेटा जो है वो अपनी बहन को गैरत के नाम पे या और की वजह से कत्ल कर देता है माँ बाप जो वक्ती तौर पर मुद्दई बनते हैं और बाद में 6 महीने भी नहीं गुजरते कि वो कहते हैं कि चले उसको हम माफ़ कर दें इस हवाले से हमारे निज़ाम में मेरा ख्याल है कि सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह से माफ़ी ना मिले ताकि लोगों में डर हो सिर्फ ये पुलिस का डर होना कि पुलिस पकड़ लेगी पुलिस हवालात में बंद कर देगी ये बहुत छोटा और आर्जी सा डर है मेन डर जो है इस निज़ाम में अगर कोई चीज़ आखिर में इस जुर्म को रोकने वाली जो आखिरी बुनियाद है ना वो ये है कि अदालत से उसको सज़ा हो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बंदे को इस हवाले से सज़ा मिले शेखुपुरा बशर साहब ने बता दिया कि ये तो पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ मिलकर इस केस के साथ साथ दूसरे जो केसेस हैं दूसरे मामलात हैं उनको उन पर काबू पाने के हवाले से और जहाँ तक हमारी कोशिश है जिस तरह कि आज का ये केस है कि जिसमें एक शख्स ने अपने वालिदैन को अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से आग लगा दी तो ये ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा सोच भी ना सके कि कोई शख्स महज लड़ाई झगड़े की वजह से अपने माँ बाप को हुई जिंदा जला डाले जहाँ तक टीम जुर्म नकाब की कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश जारी रखेंगे कि अच्छे अफसरान के साथ मिलकर आवाम की फलाह के लिए जितने अच्छे प्रोग्राम हम कर सकें हम करते रहेंगे